वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुपर तूफान निसर्ग तेजी से मुंबई की ओर बढ़ रहा है। 1.5 घंटे पहले ये महातूफान महाराष्ट्र के अलीबाग से टकराया। अलीबाग रत्नागिरी, थोड़ी ही देर में मुंबई पहुंच रहा है ये तूफान। जब अलीबाग से टकराया उस वक्त हवा की रफ्तार 93 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तूफान के आते ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पेड़ उखड़ने लगे, बिजली के खंभे जमीन पर गिरे। इसका आगाज मुंबई में भी दिखा, जहां तूफान से पहले ही पेड़ गिर रहे हैं। बस स्टॉप धराशायी है। कोंकण तट पर बसे रत्नागिरी में तो तबाही का मंजर दिखने लगा पहले से, जहां छतें चादर की तरह उड़ गई हैं। अलीबाग, रत्नागिरी, पालघर, मुंबई में दमन, वलसाड, हर जगह का नजारा। लोगों को सुरक्षित अपनी जगहों पर घरों के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है। तटीय इलाकों से 40,000 लोगों को हटाया गया है। महातूफान निसर्ग टकराया है और इसी के साथ अलग अलग जगहों का नजारा, मंजर आपके सामने है। जल्दी से जुहू से विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक अपडेट उनसे ले लेते हैं। विद्या, वहां की तस्वीर दिखाइए। और अलीबाग जब इस तूफान ने हिट किया तो लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। क्या कुछ जानकारी इस वक्त तूफान के बारे में आ रही है? जी, तूफान जब हिट किया था अलीबाग, तो उसकी स्पीड जिस प्रकार थी उसी तरह से वो अभी फिलहाल आगे बढ़ रहा है। जो मौसम विभाग है उनका यही कहना है कि ये अलीबाग से आगे ठाणे होते हुए आगे जाएगा। मुंबई और पुणे के बीच से गुजरता हुआ ये आगे समुद्र के ये जो जमीनी रास्ता है उसका वो जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी वो आगे जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं मुंबई के हालात बता दूं आपको इसमें, क्योंकि तेज बरसात तो नहीं हो रही, रिमझिम हल्की बरसात जरूर हो रही है, लेकिन हवाएं काफी तेज हैं, जिसकी वजह से काफी जगहों पर जो पेड़ गिरे हैं। और मुंबई में अगर खास तौर से ये देखेंगे, लॉकडाउन का आज जो पहला दिन था जब अनलॉक होना था मुंबई, लेकिन उसके बावजूद जो सड़कें हैं वो काफी वीरान नजर आ रही हैं। बहुत कम लोग इस वक्त ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज में जो लोग जुटे हुए हैं, जो मुहैया करा रहे थे कोरोना वायरस के समय में और लॉकडाउन के समय में जो मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं ज्यादातर जो यहाँ पर सड़कों पर दिख रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो मौज मस्ती के लिए निकले हैं। उनको मुंबई पुलिस ठीक तरीके से वापस उनके घरों तक पहुंचाने में लगी हुई है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ विद्या। वहां से जानकारी हम लगातार लेते रहेंगे, आपको लिए चलेंगे। अलीबाग भी जो कि केंद्र है इस पूरे तूफान का, मुंबई के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पेड़ों के गिरने से गाड़ियों को नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है आपसे कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाला है। मुंबई एयरपोर्ट में फिलहाल कामकाज को शाम 7 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। एनडीआरएफ की पूरे महाराष्ट्र में 21 टीमें तैनात हैं। नजारा अलग अलग जगहों का। निसर्ग तूफान जब रत्नागिरी से टकराया तो साफ हो गया कि कितनी बड़ी तबाही सामने आ गई है। तेज रफ्तार तूफान ने आते ही जैसे रत्नागिरी को तहस नहस किया, पेड़, मकान सब धराशायी हुए। की रफ्तार डराने लगी है, हवा शोर करने लगी, ऐसा लगा मानो सब कुछ उड़ाने पर आमादा हो। घर की छत तो देखते ही देखते उड़ने लगी, मानो कोई चादर फैलाई हो। तूफान के तबाही की ये तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है, जहां आज दोपहर सुपर तूफान निसर्ग टकराया। दोपहर 1 बजे जैसे ही तूफान जमीन पर उतरा, खौफनाक मंजर नजर आने लगा। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। दूर खड़ा जहाज डगमगाने लगा। ऐसा लगा जैसे तूफानी हवा जहाज को ही उड़ा कर ले जाना चाहती हो। तूफान जब अलीबाग में लैंडफॉल किया
उस वक्त उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर से ज्यादा थी। तूफान के आते ही समंदर में शोर के साथ लहरें उठने लगी। जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ा, हवा की चाल बवंडर वाली हो गई। पेड़ों की जड़ें हिलने लगी, डालियां बिखरने लगी। रत्नागिरी में तूफान के आगाज ने बता दिया कि 350 किलोमीटर दूर मुंबई में तूफान क्या कहर बरपाने वाला है। महाराष्ट्र में सबसे पहले तूफान अलीबाग और रत्नागिरी में आया। मौसम विभाग ने पहले ही यहां अलर्ट जारी कर दिया था। लोगों को घरों में रहने को कहा गया था। समुद्र के किनारे से काफी लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था। एनडीआरएफ की 2 कंपनी भी रत्नागिरी में पहले से तैनात। आज तक ब्यूरो। रत्नागिरी की ये रिपोर्ट आपने देखी। मुंबई में तेज हवाएं चलने के बाद कई जगहों पर पेड़ उखड़े हैं। हमारे सहयोगी साहिल जोशी की ये रिपोर्ट देखिए। ये मुंबई की एक मुख्य सड़क है। जेजे फ्लाईओवर से उतरने के बाद कुछ छोटी छोटी जगह पर इस तरीके के पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। हालांकि अभी इतना बहुत ज्यादा हवा का स्पीड नहीं है, बहुत ज्यादा तेजी से हवा नहीं बह रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का डिस्ट्रक्शन मुंबई में फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब साइक्लोन करीब करीब हिट कर चुका है अलीबाग के पास में, और उसके बाद ये विंड का स्पीड जो है, ये हवा की रफ्तार जो है वो और बढ़ सकती है। तब और किस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा वो देखना है। हालांकि अभी तक कोई बीएमसी के लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि वैसे भी कम है। कोविड की स्थिति है जिसके वजह से पहले से ही लोग लॉकडाउन में थे, और साइक्लोन के वजह से वैसे ही उनको घर के अंदर रहने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस तरीके की और भी छुटपुट घटनाएं कई जगह पर देखने मिल सकती है। कैमरामैन राकेश सालस्कर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और अब आइए आपको अलीबाग की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। वहां पर भी हमारे सहयोगी ने तूफान का जायजा लिया है। किस तरह के नुकसान का अंदेशा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीबाग ये सड़क के रास्ते से 100 किलोमीटर है, लेकिन समुद्री रास्ते से ये सिर्फ 15 किलोमीटर है। यानी मैं जहां खड़ा हूं वहां से गेटवे ऑफ इंडिया 15 या 20 किलोमीटर दूर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये चक्रवाती तूफान निसर्ग अलीबाग में अगर आता है और उसका दायरा यानी सर्कमफ्रेंस या आप उसके रेडियस 40 किलोमीटर कहे, और उसकी आई ऑफ द साइक्लोन अगर अलीबाग है, तो 40 किलोमीटर दूर यानी मुंबई के उस पार तक उस हवाओं का जो असर है, जो बारिश का असर है, वो देखने को मिलेगा। और ये जो हवा है उसका जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है, वो 100 से 120 किलोमीटर इतनी होती है जब ये लैंडफॉल होता है। और अभी से ये महसूस होने लगा है। आप देख सकते हैं कि हवा बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। बीच बीच में कुछ टहनियां भी आ जाती है। पत्ते तो यूं उड़ के गिर रहे हैं, दरवाजे हिलने लगे हुए हैं, और लोग फिर भी है कि देखिए यहाँ पर ये मछुआरे हैं या इस कोलीवाड़ा के इलाके वो उत्सुक है, वो बाहर आ गए हैं। अधिकतर लोग तो घर के अंदर है। और जिस प्रकार से जो यहाँ पर हिदायत दी गई है, प्रशासन काम कर रहा है, मरीन टाइम बोर्ड काम कर रहा है, एनडीआरएफ की टीम्स है, ये सारे लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप घर के भीतर रहिए। और इसीलिए ये कारण ये है कि देखिए अभी ये जो हवा है, खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए जो कुछ मेटल्स है या पतरा है वो उड़कर आ सकता है, लग सकता है, पेड़ गिर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है वो उखड़ सकते हैं। तो ऐसा सारा जो चीज है वो हो सकता है। कुलाबा की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग जगहों से तूफान का जो असर है समुद्री इलाकों में वो आपके सामने है। कुलाबा मुंबई की ये तस्वीरें देख पाना मुश्किल हो रहा है, विजिबिलिटी कम है, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश भी कई इलाकों में हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, और अलग अलग जगहों की तस्वीर ये बताती हुई कि रफ्तार हवा की काफी ज्यादा है। कुलाबा मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको रत्नागिरी की दिखाई। रत्नागिरी में सबसे ज्यादा असर देखा गया है। अलीबाग तो केंद्र ही बताया जा रहा है। वहां पर यह तूफान लगभग 93-94 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से असर डाल चुका है, जिसका नजारा आपको पंकज खेलकर दिखा रहे थे। चाहे वो वर्सोवा हो, जहां पर तेज हवाएं, क्योंकि समुद्र की लहरें की वजह से तेज हवाएं वहां पर हैं,
या फिर जुहू का नजारा जो हमारी सहयोगी दिखा रही थी। मुंबई के कई इलाकों में पेड़ गिरने की तस्वीरें हैं, कई जगहों पर टिन की छतें उड़ने की तस्वीर है। आइए आपको सुनाते हैं बीएमसी कमिश्नर पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। इसके लिए सबसे जो अच्छी हमें एडवाइस मिल सकती है वो उड़ीसा से मिल सकती है, क्योंकि वो उड़ीसा के जो हमारे भाई हैं हर साल फेस करते हैं ऐसे साइक्लोन्स को। क्योंकि मुंबई में पिछले 129 साल में 129 ईयर्स से कोई साइक्लोन आया नहीं, तो हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए हमने उनसे सलाह ली, उनकी एडवाइस ली। उन्होंने हमें एक अच्छी एडवाइस दी कि जब ये साइक्लोन आता है तो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े होर्डिंग्स ये मेन रोड पे गिर जाते हैं, और मेन रोड ब्लॉक होने से जो रेस्क्यू टीम्स हैं, एनडीआरएफ टीम्स की, बाकी हमारी टीम्स वो मूव नहीं कर पाती, और उससे जो रेस्क्यू ऑपरेशन डिले हो जाता है। उसके लिए उन्होंने एडवाइस की कि आप हर पुलिस स्टेशन में, हर वार्ड ऑफिस में करीब 20 लोगों का लेबर रखिए, उनको जो ट्री कटिंग और बाकी उनका जो इक्विपमेंट है वो दीजिए, ताकि कुछ होने पे इमीडिएटली मेन जो आर्टरीज है शहर के वो क्लियर हो सकें। खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि हम लोग डबल डिजास्टर में अभी काम कर रहे हैं। साइक्लोन तो है ही, इसके साथ कोविड भी है, और अभी जैसा आईएमडी का प्रेडिक्शन है, ये लगभग अभी से लेकर के 1 घंटे के अंदर में ये मुंबई और रायगढ़ के बीच में अलीबाग के आसपास में लैंडफॉल होगा इसका। जैसा पिछला वायु साइक्लोन था, या साइक्लोन में थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि ये हवा के दबाव के कारण बनता है, तो जिस हिसाब से जैसे चेंज हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी आईएमडी वगैरह इतने आज एडवांस हो गए हैं कि हमें पहले से पता है कि ये कहाँ पे रूट, जरूर इसने चेंज किया है लेकिन रूट हमारे ट्रैक में है। मुंबई सिटी पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे सभी पुलिस स्टेशंस की जो स्टाफ है वो लोगों को सहायता करने के लिए तैनात हैं। सभी पुलिस स्टेशंस के जो मुख्य इलाके हैं जहां पे फ्लडिंग की सिचुएशन आ सकती है या टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें वहां से लोगों को हटाया जा चुका है या उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू सभी जगह अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग ऐसी जगह पे ना जाएं। स्पेशली लोग कोस्टल और प्रोमेनाड्स, बीचेस, मरीन ड्राइव, सी फेस, इसको यहाँ ना जाएं। तस्वीरें लगातार हम निसर्ग तूफान के असर की पूरे महाराष्ट्र से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलीबाग में इसका केंद्र था, और यही का नजारा सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पीछे समुद्र है, दिखना मुश्किल है, पेड़ों को नुकसान हो रहा है, कुछ पेड़ उखड़ रहे हैं। तेज हवाएं लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है अलीगढ़ में, और ऐसा ही मुंबई में भी कई जगहों पर पेड़ उखड़ने की खबर। हम लोग इस वक्त वाशी ब्रिज पे मौजूद है। करीब 1.5 घंटा पहले साइक्लोन निसर्ग ने लैंडफॉल किया अलीबाग में, और अब करीब 3 बज चुका है, और जो विंड स्पीड है वो स्पीड पेस पकड़ रही है। अब वाशी ब्रिज पे आप देख सकते हैं, अभी का अगर विंड स्पीड आपको बताएं तो ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में विंड चल रहा है। और जो मुंबई का यूजुअल मॉनसून होता है उसमें जो विंड स्पीड होती है वो मैक्सिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे जाती है। पर ये जो साइक्लोन स्टॉर्म है जो आज से 100 साल में मुंबई ने कभी नहीं देखा, इस तरीके का विंड स्पीड लाया है जो पेड़ों को उधेड़ के फेंक सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स जो है उनकी छत, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम लोग होप करते हैं कि इस तरीके का कोई सिचुएशन ना खराब हो मुंबई शहर में और महाराष्ट्र राज्य में। पर इस वक्त में जो विंड स्पीड है वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और इसमें खड़ा होना भी मुश्किल हो पा रहा है। हमारे दोनों साइड आप देख सकते हैं वाशी नदी है, और पानी भी, बारिश का भी रुकना बंद नहीं हो रहा है, बारिश भी लगातार जारी है। इसके साथ जो विंड स्पीड है लगातार बढ़ती जा रही है, और जो डस्ट जिसको बोला जाता है, जो डस्ट स्टॉर्म है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।